So here is the next question. The dimension of under root mu naught by epsilon naught is equal to that of. तो म्यू नॉट यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ स्पेस है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो एक तरीका तो ये है कि हम दोनों के डायमेंशन निकाल के उसका रेशियो ले लें और फिर उसके बाद इन सबको चेक करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे एक सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा सोलेनॉइड के लिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, ए एरिया है सोलेनॉइड की एक लूप का और एल जो है वो उसकी लेंथ है। एंड एक कैपेसिटर का फॉर्मूला भी पड़ा हुआ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पे ए एरिया डी डिस्टेंस है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें तो एल बाई सी आएगा म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर डी बाई एल। तो अगर इनके डायमेंशन के लिए हम देखें तो एल बाई सी का डायमेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि डी और एल का डायमेंशन सेम है डिस्टेंस, और एन का कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये नंबर है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एल बाई सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंडर रूट एल बाई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर एल की जगह पे हम रख देते हैं टाउ आर, क्योंकि टाउ इंटू आर, क्योंकि एल बाई आर होता है टाउ, ये भी हमने उसी चैप्टर में पढ़ा था EMI के में। और सी इक्वल्स टू होता है आर, सी इक्वल्स टू टाउ होता है, तो सी इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ अपॉन आर। तो यहाँ पे ये रख दिया हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टाउ से टाउ कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। आर जो है वो रेसिस्टेंस है, तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में इसका जो डायमेंशन होगा वो रेसिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर होगा। सो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इनके डायमेंशन हम निकालते हैं। तो पहला है मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन हम लिखेंगे अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन L3 होता है, तो डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा ml-3। तो ये ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है, ए का हो जाएगा 4th। बी में इम्पल्स का डायमेंशन निकालना है। इम्पल्स J इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन भी मोमेंटम का ही होगा, यानी कि mlt-1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है, तो इम्पल्स का ये हो जाएगा। सी है पावर। पावर होता है 4 एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम का हो जाएगा ml/t-3। ये ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। चौथा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल्स टू Z/m²। Z कोई कांस्टेंट है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के, यानी कि जो I का जो डायमेंशन निकल के आएगा वो आएगा ml2। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया।